जैसा कि आप जानते हैं हम डेली एक वीडियो डालते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, जो एनटीए, नेट, जेआरएफ और पेपर सेकंड नेट और जेआरएफ का यूनिट 2 में है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य। तो हम आपको इसके कुछ अंश डेली 2 कभी 1 कभी या 3 कभी डालते रहते हैं। तो आशा करती हूँ आप उसे पढ़कर लाभ उठाएंगे। ये वीडियो फ्री है, इसमें कोई पैसा आपको नहीं लगेगा, तो प्लीज़ आप इसे सुने और अब लाभ उठाएं। तो आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, तभी मैं आगे और वीडियो बना पाऊँगी। तो हम शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था नेवाज, यहाँ पे राम फिर नेवाज, देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे आगे उसके नेवाज के, ठीक है। नेवाज कभी हैं, इनके आगे पढ़ेंगे। कुछ किताबें इंपॉर्टेंट हैं जो आती हैं। ये ब्राह्मण थे और संवत 1737 के लगभग वर्तमान में थे, ठीक है। वर्तमान माने जो मौजूद है। अब देखिए, तो पीडीएफ थोड़ा अच्छा नहीं आ पाता, इसलिए मैं अच्छे से इसको दिखा रही हूँ। देखिए, भला अजू कलि करत हो छत्रसाल महाराज, जहाँ भगवावत गीता पढ़ी तहाँ कभी पढ़त नेवाज, ठीक है, दिख रहा। शिव जी ने नेवाज का जन्म संवत 1739 में लिखा। शिव जी ने नेवाज का जन्म क्या बताया? 1739, जो ठीक नहीं जान पड़ता क्योंकि इनके शकुंतला नाटक का निर्माण संवत 1737 ईस्वी में हुआ है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज, शकुंतला का नाटक किसका है? नेवाज का, यह आ सकता है, तो ध्यान दीजिए। संवत 1937, ठीक है। तो मैंने थोड़ा लाइट बढ़ाइए। 2 और नेवाज हुए, जिनमें एक भागवत राय खिची के यहाँ थे। प्रस्तुत नेवाज का औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के यहाँ रहना भी पाया जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं कि 2 नेवाज और थे इनके, ये नेवाज को छोड़कर जो शकुंतला नाटक लिए उनके सिवा भी 2 नेवाज और थे। इनके फुटकल, हाँ 2 नेवाज, इन्होंने शकुंतला नाटक का आख्यान दोहा, चौपाई, सवैया आदि छंदों में किया। तो पूछा जाए अगर शकुंतला नाटक किस में है, तो दोहा, चौपाई और सवैया में है, ठीक है। क्या है? दोहा, चौपाई और सवैया में। इनके फुटकल कवित्व बहुत स्थानों पर संग्रहित मिलते हैं। जिनमें इनकी काव्य कुशलता और सहृदयता टपकती है। मतलब काव्य कुशल थे और सहृदय वाले थे, भाव था इनमें। भाषा इनकी बहुत परिमार्जित, व्यवस्थित और भाव उपयुक्त है। इनमें भर्ती के शब्द और वाक्य बहुत ही कम मिलते हैं। इनके अच्छे श्रृंगार कवि होने में संदेह नहीं। संयोग श्रृंगार के वर्णन की प्रवृत्ति इनकी विशेषता जान पड़ती है, जिनमें कहीं कहीं ये अश्लीलता की सीमा के भीतर जा पड़ते हैं। 2 सवैया इनके उद्धृत किए जाते हैं। देखिए, देख हमें सब आपुस में, जो कछुमन भावे सोई कहती हैं। ये घर हाय लुगाई सवे, निस घोष नेवाज हमें दहती हैं। बातें चबाव भरी सुन के रिस आवती पे चुप है रहती हैं। कान्हा पियारे तिहारे लिए सगरे ब्रज को हसीबो सहती हैं। आगे देखिए, आगे तो कीन्ही लगालग लोयन, कैसे हिपे अजहू जो छिपवती। तू अनुराग को शोध किया, ब्रज की वनिता सब यो
ठहरवाती, कौन संकोच रहो है नीवज, जो तू तरसे उन्हू तरसवाती। बावरी जो पे कलंक लाग्यो, तो निशंक है, क्यों नहीं अंक लगावती। ठीक है, अंग लगावती। तो समय ये बहुत बुरा माना गया था इनका कि अश्लील भरा है। ठीक है, अब तो खैर लोग लिखते रहते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य में इसका वर्णन किया। देव, अब देखिए देव, अभी किसे पढ़ते, नेवाज। देव ये इटावा के रहने वाले सांधड़ ब्राह्मण थे। कुछ लोगों ने इन्हें कन्याकुब्ज सिद्ध करने का भी प्रयत्न किया। इनका पूरा नाम देवदत्त था। देवदत्त किसका नाम था, देव का। भाव विलास का रचना इन्होंने 1746 में किया। देखिए भाव विलास बहुत इंपॉर्टेंट है। भाव विलास देव, भाव विलास देव, देवदत्त भी आ सकता है। ठीक है, भाव विलास देवदत्त या देव। और उस ग्रंथ निर्माण के समय अपनी अवस्था 16 ही वर्ष की कही है। इस किताब से इनका जन्म संवत 1730 निश्चित होता है। इनके अतिरिक्त इनका और कुछ वृत्तांत नहीं मिलता। इतना अवश्य अनुमति होता है कि इन्हें कोई अच्छा उदार आश्रयदाता नहीं मिला, जिसके यहाँ रहकर इन्होंने सुख की कालयापन किया हो। ये बराबर अनेक रसोइयों के यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे, पर कहीं जमे नहीं। इनका कारण यह या तो उनकी प्रवृत्ति की विचित्रता माने, या इनकी कविता के साथ उस काल की रुचि का असामंजस्य। इन्होंने अपने अष्टयाम देवदत्त, ठीक है, अष्टयाम देव और भावविलास देवदत्त, भावविलास अष्टयाम और भावविलास के औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था, जो हिंदी कविता के प्रेमी थे। इनके पीछे इन्होंने भवानी दत्त वैश्य के नाम भवानी विलास और कुशल सिंह के नाम पर कुशल विलास की रचना की। तो भवानी के नाम पर भवानी विलास और कुशल सिंह के नाम पर कुशल विलास की रचना की थी। किसने, देव ने। इनका और क्या नाम था, देवदत्त। फिर मर्दन सिंह के पुत्र राजा उद्धोत सिंह वैश्य के लिए प्रेम चंद्रिका बनाई, प्रेम चंद्रिका देव। इसके उपरांत ये बराबर अनेक प्रदेशों में भ्रमण करते रहे। इस यात्रा के अनुभव का उन्होंने अपने जाति विलास किसका है, देव, यानी विलास किसका, देव नाम ग्रंथ कुछ उपयोग किया। इस ग्रंथ में भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है। वर्णन में इनकी विशेषता अच्छी तरह व्यस्त हुई हो यह बात नहीं। इतने पर्यटन के उपरांत जान पड़ता है कि एक अच्छे आश्रयदाता राजा मोतीलाल मिले, जिनके नाम पर संवत 1783 में इन्होंने रस विलास नामक एक ग्रंथ बनाया। किसके नाम, मोतीलाल के यहाँ। इन राजा मोतीलाल की इन्होंने अच्छी तारीफ की, और जैसे मोतीलाल भूपलाल पोखर लेवैया, जिन लाखन खर्च रची आखर खरीदे हैं। देखिए, मोतीलाल भूपलाल पोखरे लेवाए, जिन लाखन रचित रच आखर खरीदे हैं। पंक्ति है इनकी। रीतिकाल की प्रतिनिधि कवियों के शायद सबसे अधिक ग्रंथ रचना देव की है। कोई इनकी रची पुस्तकों की संख्या 52, कोई 72 बतलाते हैं। जो हो, इनके निम्नलिखित ग्रंथ का तो पता है। निम्न ग्रंथों का पता ये है: भाव विलास देव, अष्टयाम देव, भवानी विलास देव, सुजान विनोद देव, प्रेम तरंग देव, राग रत्नकर देव, कुशल विलास देव, देवचरित देव यानी देवदत्त, प्रेम चंद्रिका देव, जाति विलास देव, रस विलास देव, काव्य रसायन शब्द रसायन देव, काव्य रसायन या शब्द रसायन दोनों एक ही नाम है, सुख सागर तरंग देव, वृक्ष विलास देव, पावस विलास देव, ब्रह्म दर्शन पचीसी देव, तत्व दर्शन पचीसी देव, आत्मदर्शन पचीसी देव, जगदर्शन पचीसी देव,
रसनंद लहरी देव, प्रेम दीपिका देव, नखशिख देव, प्रेम दर्शन देव। तो इनमें से अष्टयाम और भावविलास इम्पोर्टेंट है, और कुछ आ भी सकता है लेकिन मेरे ख्याल ग्रंथों की अधिक संख्या के संबंध में यह जान पड़ता है कि आवश्यकता की देव जी अपने पुराने ग्रंथों की कविता को इस दूसरे क्रम में रखकर एक नया ग्रंथ प्रया तैयार कर दिया करते थे। इससे वे ही कवित्त बार बार इनके अनेक ग्रंथों में मिलते हैं। सुख सागर तरंग प्रया अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित्त का संग्रह है। राग रत्नाकर में राग दरबारी राग रागनियों की स्वरूप का वर्णन है। राग रत्नाकर में क्या है? राग रागनियों का स्वरूप का ध्यान दीजिए। राग रत्नाकर में राग रागनियों का स्वरूप का वर्णन है, पूछ सकते हैं। अष्टयाम तो रात दिन की भाव विलास की दिनचर्या। अष्टयाम में क्या है? भाव विलास की दिनचर्या रात दिन का, जो मानो उस काल के आक्रमण और विलास राजाओं के सामने कालयापन विधि का ब्यौरा पेश करने के लिए बनी थी। ब्रह्म दर्शन 25 और तत्व दर्शन 25 में जो विरक्ति का भाव है वो बहुत संभव है कि अपनी कविता के प्रति लोग की उदासीनता देखते देखते उत्पन्न हुई हो। ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। यहाँ पहले ही कहा जा चुका है कि आचार्य तत्व के पद में अनुरूप कार्य करने के अतिरिक्त के कवियों का पूर्ण रूप से कोई समर्थ न था। कुलपति सुखदेव ऐसे साहित्य शास्त्र के अभ्यासी पंडित भी विशद रूप में सिद्धांत निरूपण का मार्ग नहीं पा सके। यह बात यह भी थी कि एक तो ब्रज भाषा का विकास काव्य योगी रूपों में की हुई है, विचार पद्धति के उत्कर्ष साधना के योग्य वह न हो पाई। दूसरे, उस समय पद में ही लिखने की परिपाटी थी, अतः आचार्य के रूप में देव भी कोई विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता। कुछ लोगों ने भक्तिवश अवश्य और बहुत सी बातों के साथ इन्हें कुछ शास्त्रीय उद्भावना का श्रेय भी देना चाहा है। वे ऐसे ही लोग हैं जिन्हें तात्पर्य वृत्ति एक नया नाम मालूम होता है और जो संचारियों में एक छल और बढ़ा हुआ देखकर चौंकते हैं। न्यायिकों की तात्पर्य वृत्ति बहुत काल से प्रसिद्ध चली आ रही है। यह संस्कृत के सब साहित्य मीमांसकों के सामने थी। तात्पर्य वृत्ति व्यवस्था में वाक्य के भिन्न भिन्न पदों शब्दों के वाच्यार्थ को एक में समन्वित करने वाली वृत्ति मानी गई। अतः यह अभिधा से भिन्न नहीं, वाक्यगत अभिधा ही है। रहा छल संचारी, वह संस्कृत की रस तरंगनी से जहाँ से और बातें लिया गया है। दूसरी बात यह है कि साहित्य के सिद्धांत ग्रंथों से परिचित मात्र जानते हैं कि गिनाए हुए 33 संचार उपलक्षण मात्र है। संचारी और भी कितने हो सकते हैं? अभिधा, लक्षणा आदि शब्द शक्तियों का निरूपण हिंदी के रीति ग्रंथों के प्रया कुछ भी नहीं हुआ। इस विषय का सम्यक ग्रहण और परिपाक जरा है भी ठीक कठिन। इस दृष्टि से देव जी इस कथन पर कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी करहत नवीन। तो किसका है? देव का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार और देखिए नेट के लिए, JRF के लिए। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विलास, उल्टी कहत नवीन। जहाँ अधिक कुछ कहने का अवकाश नहीं, व्यंजना की व्याप्ति कहाँ तक है, उसकी किस किस प्रकार क्रिया होती है इत्यादि बातों का पूरा विचार किए बिना कुछ कहना कठिन है। देव जी यह व्यंजना से तात्पर्य पहली बुझोल वाली वस्तु व्यंजना को ही जान पड़ता है। यह दोहा लिखते समय उसी का विकृत रूप उनके ध्यान में था। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरत में उनकी रुचि विशेष प्रया बाधक हुई है। कभी कभी ये बड़े पेचीदे मजमून का हौसला बांधते थे,
पर अनुप्रास की आडंबर की रुचि बीच में ही उनका अंगभंग करके सारे पद को कीचड़ में फंसा झकड़ा बना देती थी। भाषा में कहीं कहीं स्निग्ध प्रभाव न आने का एक कारण यह भी था, अधिकतर इनकी भाषा में प्रभाव पाया जाता, कहीं कहीं शब्द व्यंग बहुत अधिक और अर्थ अल्प। अक्षर मैनी के ध्यान से इन्हें कहीं कहीं असक्त रखने पड़ते थे, जो कभी कभी अर्थ को अक्षुण्ण करते थे। तुकांत अनुप्रास के लिए कहीं कहीं शब्दों को भी तोड़ने मरोड़ते न थे, वाक्य को भी अविन्यासित कर देते थे। जहाँ अभी प्रेम भाव का निर्वाह पूरी तरह हो पाए या जहाँ उसमें कम बाधा पड़ी, वहाँ ही रचना बहुत ही सरस हुई। इनका सा अर्थ सोरठा और मनोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल ने कवियों में ये बड़े प्रलंब और प्रतिम संपन्न कवि थे, जिनमें संदेह नहीं। इस काल के बड़े कवियों में इनका विशेष गौरव स्थान है। कहीं कहीं इनकी कल्पना बहुत सूक्ष्म और दुरारूढ़ है। इनकी कविता के उत्तम उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। तो देखिए मैंने इसमें क्या है, अभिधा उत्तम काव्य किसका है, देव का। अब देखिए इनकी पंक्तियाँ। सुनो के परम पद ऊनो के अनंत पद, सुनो के नदीस नद इंदिरा झुरे परी, महिमा मुनिशन की संपत दिगसन की, ईसन की सिद्धि ब्रज बीथी बुथुरे परी, भादो की अंधेरी आधी राती मथुरा के पद, माया के संयोग देव देव की दुरे परी, पारावार पूनम अपार पार ब्रह्मरसी, जसुधा के कौरे एक बहरी कुरे परी, दार द्रुम पालन है बिछोना नौ पल्लन के, सुमन झंगूला झोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे केकी कीर बहरावे देवी, को किला हलावे हुलसावे कर तारी देई, पूरति पराग सो उतारो करे राय लोन, कंजल कली नायिका नतनी सिर जारी देई, मदन महीप जू को बालक बसत ताही, प्रताही जगावत गुलाब चटकारी है दे, साखी के संकोच गुरु सोच मृगलोचनी, परेशानी पिया सो उन्नेक हंसी छुए गात, देव वे सुभाए मुस्कान उठी गए यहाँ, सिसकी निसी खोई रोए बायो प्रातः, को जाने री बीर बिनु बिरही बिरह बिथा, हाय हाय करी पछताए न कछु सुहात, बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी डारी, गोरे गोरे मुख आज ओरो सो बिलानो जातो, झहरी झहरी झीनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, आनी कहो श्याम मोह सो चली झूलीबे को आज। तो इस तरह से पंक्ति थी देव की। आपने पढ़ा झूलीबे को, सुनो के, महिमा सब। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। आगे अगले दिन। धन्यवाद।